हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस आज आप लोगों को बताएंगे टूथ डिस्कलरेशन के कारण क्या होते हैं, दांतों के रंग बदल जाने की वजह क्या क्या हो सकती है। इसकी वजह में एक होता है इंट्रिंसिक यानी आंतरिक कारण है। इनेमल के अंदर जो डेंटिन होता है उसके कलर में चेंजेस हो जाने की वजह से दांत डिस्कलर दिखाई देते हैं, दांत कुछ गंदे दिखाई देते हैं। वो होते हैं इंट्रिंसिक कारण, आंतरिक कारण। उसकी वजह होती है बहुत सी मेडिकेशन, जैसे कि एंटीबायोटिक। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में माता ने एंटीबायोटिक मेनली टेट्रासाइक्लिन का यूज किया है तो उसकी वजह से फिर बच्चे के दांत पे उस टेट्रासाइक्लिन के स्टेन आएंगे, वो बच्चे का दांत ग्रेइश होगा। अगर माँ ने नहीं लिया है, बच्चे ने अपने टूथ डेवलपमेंट के टाइम में यानी 10 साल से पहले पहले अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपने किसी इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया है तो उसमें भी फिर दांत में डिस्कलरेशन होगा, दांत ग्रेइश होगा। और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में जो मेडिसिन ली जाती है उसकी वजह से भी दांत के कलर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेने की वजह से भी दांत के कलर में चेंजेस हो जाते हैं। एजिंग फैक्टर यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे दांत का इनेमल पार्ट घिसता चला जाता है तो फिर वो डेंटिन एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, डेंटिन दिखना शुरू हो जाती है और डेंटिन का कलर होता है ब्राउनिश यानी येलोइश टाइप का हो जाता है। तो ये जब एज ढलती है तो दांत कुछ येलोइश पे आ जाते हैं, येलोइश डिस्कलरेशन नजर आने लगता है। भी ट्रॉमा में, इंजरी में या किसी तरीके से कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो या किसी तरीके से दांत पे कोई इंजरी पहुंची है तो उसकी वजह से भी दांत के कलर में चेंजेस हो जाते हैं, यानी दांत टूथ डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। ये आमतौर से ये देखा गया कि पेशेंट हमको बताते हैं कि बहुत पहले कभी चोट लगी थी, उसके बाद से फिर दांत में के कलर में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, यानी टूथ डिस्कलरेशन हो जाता है। उसमें आमतौर से ये देखा गया कि बिल्कुल डार्क ब्राउनिश हो जाता है या फिर ब्लैकिश टाइप का दिखाई देने लगता है। विटामिन मिनरल्स, विटामिन डी की कमी की वजह से भी, यानी जब दांत डेवलप्ड हो रहा होता है, दांत जब बन रहा होता है, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो या प्रेगनेंसी के बाद, यानी बच्चे या 10 साल से पहले जब दांतों का डेवलपमेंट चल रहा होता है, ग्रोथ चल रहा होता है, उस टाइम अगर मिनरल्स का, विटामिन का, विटामिन डी का की कमी रहेगी तो भी दांत के कलर में कुछ चेंजेस होंगे। जो दांत आएंगे उसके तो कुछ उसके कलर में चेंजेस होगा, या कभी कभी उसके शेप में, उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाते हैं इन विटामिन, मिनरल्स और विटामिन डी की कमी की वजह से। फ्लोरिडेटेड वाटर यानी फ्लोरीन की मात्रा जिस पानी में ज्यादा होगी, पीने के पानी में जब फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी वजह से भी दांत के कलर चेंज हो जाते हैं, यानी डिस्कलरेशन होने का चांस होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में, जैसे कैंसर का कोई मरीज है, अगर उसको ओरल कैंसर है या हेड एंड नेक में कहीं कैंसर है, उसकी वजह से उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है या रेडियोथेरेपी दी जा रही है, तो इस कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की वजह से भी दांत के कलर में कुछ चेंजेस या बदलाव हो सकते हैं। अब है दूसरा एक्सट्रिंसिक कारण, यानी बाहरी कारण क्या क्या हो सकते हैं। बाहरी कारण में सिगार का इस्तेमाल करने वालों के दांत पे डिस्कलरेशन होता है, उनके दांतों पे स्टेन जमा हो जाता है। तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों में, पान, गुटखा, खैनी खाने वालों के दांतों पे स्टेन जमा हो जाता है, और ये कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरी तरीके से दांत को कोटिंग कर देता है, या दांत ही उस स्टेन की वजह से ढक जाते हैं, यानी
दांत बिल्कुल ब्लैक से नजर आते हैं। रेड वाइन पीने वालों में भी दांत के कलर में चेंजेस हो जाते हैं, टूथ डिस्कलरेशन हो जाता है। खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा एजेंट का इस्तेमाल करने की वजह से भी दांत के कलर में चेंजेस हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो सकता है। मुंह की और दांतों की सफाई न रखने की वजह से भी दांत के कलर में चेंजेस हो जाते हैं। वहां पे फिर प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत गंदे दिखते हैं। खून की कमी में आयरन का सिरप इस्तेमाल करने की वजह से भी दांत के कलर पे एक आयरन का स्टेन आ जाता है। अब हम अगली वीडियो में लेके आएंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। जैसे कि जिसके वो दांत के डिस्कलरेशन के कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होगा। धन्यवाद।